हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैसया डेज एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय लाइफ। दोस्तों, बैसया डेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं दिल्ली के एक गांव अलीगंज कोटला मुबारकपुर में रहता हूं। तो जैसे कि ये गांव है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। तो ऐसे ही एक इवेंट के सिलसिले में मुझे हमारे गांव के मुखिया नंबरदार श्री जगवीर जी का बुलावा आया है। न सिर्फ मुझे, गांव के सभी एक्टिव लोगों को बुलावा आया है। इसी सिलसिले में मुझे हमारे गांव के चौपाल में जाना है और बैठक का हिस्सा बनना है। दोस्तों, मैं गांव के इवेंट्स में बहुत कम शामिल होता था। शामिल क्या होता था मुझे पता ही नहीं लगता था। लेकिन दोस्तों, जब से नंबरदारी जगवीर जी के पास आई है, तो उनकी कार्यशैली ऐसी है कि वो गांव के लोगों को साथ लेकर चलते हैं, गांव के लोगों को इकट्ठा करना जानते हैं। मैं ही नहीं दोस्तों, जगवीर जी की वजह से और भी लोग एक्टिव हुए हैं जो पहले नहीं होते थे। मेरे साथ आपको भी जाना है गांव की इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले प्लीज, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 सेकंड लगेगा बस। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। तो दोस्तों, ये है हमारे गांव की चौपाल का हॉल। आप देख सकते हैं, इवेंट्स के अलावा यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पर वोटिंग भी होती है। नंबरदार जगवीर जी आ गए हैं और गांव के लोगों का इंतजार हो रहा है। पंचायत शुरू होने वाली है। गांव के सभी सामाजिक रूप से सक्रिय लोग आ गए हैं। दोस्तों, वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और गांव के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। अब पंचायत के आयोजन का मुख्य विषय मुद्दा क्या है, ये तो आप भाई के ही मुख से सुनोगे। तो मैं तो समझता हूँ भाई साहब, बगैर मुद्दे के भी ऐसे आयोजन करते हैं। अरे कम से कम हर एक इतवार को, पहले संडे को कम से कम एक दूसरे से मिलना जुलना तो होता रहेगा। अब मैं भाई साहब से मुझे प्रार्थना करता हूँ कि आज के आयोजन का मुख्य मुद्दा उससे आप विस्तार में, क्योंकि आप सभी उम्र में भी और रिश्ते में कुछ छोटे हैं, मेरे उम्र में तो रिश्ते में बड़े हैं। इसलिए भैया तो कहावत है ना कि नया नया अभी नया खिलाड़ी हो, तो कोई भूल भुलैया हो उसके लिए माफ करना। दूसरी बात, अभी मैंने सुना है कि जगवीर जी के पास मंदिर का पैसा बहुत रखा है भंडारे के लिए। अभी जैसे हमारे बच्चों ने मैसेज डाला, कई बार तो मैंने कई बार बोला भाई ऐसे मैसेज मत डालो जो दूसरे को दिमाग खराब हो। नंबर है, पिछली बार आपको पता है कितनी मौत हुई हमारे गाँव में। भाई भोपाल गुजरा, विजय गुजरा है नहीं, तो ये भी तो देख के चलो कि मौत हो रही है। इसमें वो करते अच्छे लगे हैं। उससे पहले लॉकडाउन में भाई बीमार, जयचंद, उसका जयचंद मरा। फिर मैंने इनकी बात मान के जब बच्चों कह रहा भाई कोई बात नहीं, पंचायत करते हैं और मेरी तबीयत खराब कर दो, पंचायत में निर्णय लेंगे। तो आप लोगों से मेरी यही राय है, देखो सबको साथ लेके चलना सबसे बड़ी बात। इसका जो फर्ज बने, भाई मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा दान करे, लेकिन जिसकी जो इच्छा है। दुनिया माता लोग आपने बेड़ा उठाया बच्चों के हाथ से, तो एक बेड़ा पार ही जाए, क्योंकि ठीक ठाक गांव बस्ती में रहे और हंसी खुशी खूब जोर शोर से मचाए। एक तो समस्या ये आती है। दूसरी समस्या मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, जैसे हमारी चौपाल रहती है, पहले 111 रुपए का पर्ची कटती थी, अब काफी दिन से बनती है। इसमें भी यही रहे और एक राजकुमार, इनमें से आप किसी से भी कुर्सी ले जाओ, लेकिन गिन के ले जाओ, गिन के छोड़ के जाओ। कुर्सी आप लोगों की है, आपके लिए भी आनी है। तो मेरी आप लोगों की यही अनुरोध है कि एक तो भंडारे के बारे में जिसपे जो गुंजाइश है अपने अनुसार, कुछ मंदिर में दिया या अपने पाड़े इकट्ठा करके पर्ची होने देगा, ऊपर वाले से डरो। दूसरी बात, जो भी मैं तो आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, मंदिर का खाएगा ना सारे कीड़ा पड़ के मरे। सबसे पहले तो बात ये कि गाँव अपना पूरा सहमत और शक्ति नंबरदार जी को दे। नंबरदार को आपको पावर देनी होगी, सिर्फ नाम का नंबरदार रखने से नहीं है। नंबरदार हमारे शान है, अपने सर का मुकुट का ताज है। आप एक प्रकार का ताज बोलते हो, दूसरे की बात को नहीं मानते हो, ऐसा नहीं चलेगा। कहने के लिए नंबरदार जाए, लड़ाई झगड़े के लिए नंबरदार जाए, बुराई सुनने के लिए नंबरदार जाए।
अगर नंबरदार जा रहा है तो आप उसके साथ हो। 17 गांव के नंबरदार अकेले तुम्हारी ना, अरे मैं तुम्हारे साथ, लेकिन खड़े होकर दिखा 3 तारीख को जो मंदिर में बुलाए ना, वो लोग पहले मेरे साथ खाने चलेंगे, एक इतना खाने वालों की जाएगी, क्योंकि मंदिर के सामने जितनी दुकान है उन्हें हटा दो। अगर तुम पे नहीं हटती फिर हम सारे अगले दिन सारे चल के दुकानों को आदत तोड़ डाल दो और मैं तुम्हारे साथ, कोई टेंशन नहीं, घड़ी जितनी बात नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि नंबरदार आ गए पब्लिक पीछे, मैं पीछे मुड़ के देखूं कोई ना, नंबरदार के पीछे होना चाहिए, अच्छे कुछ ना हमारे नंबरदार जी में कमी है, पंडित की कमी ना हो मंदिर में, नंबरदार जी हिसाब नहीं दे पा रहे पंडित जी से। पिछले 4 साल से लॉकडाउन से अब तक का पैसा कहाँ है मंदिर का जो उसमें प्रोग्राम हो गया? जब से भाई जैसे गुजरे हैं मंदिर में काम हुआ था उससे आज तक का हिसाब आपने पंडित से लिया? बताओ मुझे, क्यों नहीं लिया? ये आपकी ढील है। नहीं, आपने 2 बार प्रोग्राम करा, आपने पब्लिक से पैसा उगाया। इससे पहले जो भागवत गीता करी उसमें फंड भी खूब अच्छा लिया आपने, ऐसा नहीं था। फिर आपने उसी टाइम वो हिसाब नहीं करा। और बताता हूँ, मंदिर में एक और कमाई, आंगनबाड़ी का किराया क्या था? पिछले 4 साल से वो किराया कहाँ है? आपकी ये कमी है या नहीं है? भाई जैसे ना हर साल जाके बाद हिसाब ले पंडित है, भाई को इतने पैसा हो गए, और अगर पैसा ज्यादा हो गया तो पंडित दे नहीं पाएगा। और वो जो रामलीला स्कीम का पैसा है 40-50 हजार रुपया, वो भी था, वो भी पंडित जी के पास पड़ा हुआ है। सारी कमी पता कहाँ आ रही है? सारी कम आ रही है संगठन में टीम नहीं बनी होगी, जिनके पास समय देना पड़ेगा, है ना। मंदिर के आगे से दुकान 3 तारीख को 10 बजे बीज चाहिए मुझे, जो धर्म खाएगा कि मैं नंबरदार जहाँ पर तेरी गैर मरना तैयार है, ठीक है? ये दुकान ना लगे नंबरदार जी, हम तो हर जैसा आपके साथ, जैसा आप हम तो यूं चाह रहे हैं आपके साथ हैं हम यार। बनो तो ऐसे सेवक बनो ना जैसे महावीर गढ़ी का, बिल्कुल सही। अब कहने कहती मैं भी दुकान खोल लूंगा, ये तो है ही मूर्ख, तो उनसे खा रहे ये तो है ही मूर्ख। आज हमने अपने अलीगंज गांव की चौपाट में एक पंचायत की गई। पंचायत का विषय था एक तो भूमिया खेड़े के बारे में, जिसकी आज तारीख रख दी 7 जुलाई। और मैंने अपने सारे गाँव वासियों से ये कहा है भाई जिसकी जितनी गुंजाइश उतना ही बोझ उठाए, और जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग चढ़ के भाग दे इसमें। और इसकी डेट 7 जुलाई रख दी है। इसमें कुछ मुद्दे और भी थे, जैसे हमारा सत्यान मंदिर, इसमें हमें दिक्कत आ रही है। हलवाई जो बैठता है ऊपर, वहाँ कोई भी सेट नहीं है, बरसात में बहुत दिक्कत आ रही है। उसमें हमने एक निर्णय और लिया है कि जैसे अगर जो हमको 3 जुलाई डेट रखी है, उसमें एक तो पंडित जी के पास जो खर्चा आ रहा है उसके विषय में पंडित जी हमें जानकारी देंगे। जो भी पैसा लॉकडाउन से आज तक का जो ये बुक हुआ है मंदिर, उसका पूरा डिटेल का खर्चा बताएगा। दूसरा, इसमें जैसे गांव के कह रहे हैं सम्मति बनाना, तो भाई मैं यही कहूँगा 3 तारीख को जो सम्मति बनाई जाए उसमें सहयोग करें। सहयोग का मतलब ये है कि तन मन दोनों से, कि तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और धन भी चाहिए। कोई भी दिक्कत आए, कहीं आना है, कहीं जाना है, तो संगठन साथ चले। लेकिन इसमें मैं यही कहता हूँ अपने गांव वालों से मिलजुल के रहें, अपना जो भी कार्य करें शांतिपूर्वक करें। और एक हम नई गठन करने जा रहे हैं, जो भोजन प्रसाद का विवरण होगा, उसमें 2-3 टीम बनाएंगे, जिसमें बच्चे हमारे खाने का देख रेख करेंगे, कहाँ पे पूरी सब्जी है, कहाँ पे ख़त्म होगी, ये प्रोग्राम आज हमने सेट किया है। तो आज हमारा पंचायत के अंदर यही नहीं ले गया, 7 जुलाई हमारी डेट फिक्स हो गई है भूमिया भंडारे की। और भैया जो भी लोग, मैं तो यही कहता हूँ, जो भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, सबसे बेस्ट है। दान ही सब कुछ है, कुछ नहीं लेके जाता, एक अच्छा ही बुराई आदमी अपने साथ ले जाता है। तो यही कह रहा हूँ, जो देने लायक हैं वो तो बढ़ चढ़ के भाग ले। 2 जून को पंचायत हुई है आज, बहुत बढ़िया निर्णय लिया। गांव बस्ती भी हमारी अलीगंज बहुत अच्छा है हमारा, थोड़ा हर एक के भूल भुले में चले जाता है, लेकिन अलीगंज गांव बहुत बढ़िया। सबसे मेन बात तो अलीगंज की ये है, बस 17 की चौरा इन्हीं के पास है। और ये परंपरा आज से नहीं, मैं अब भी कह रहा हूँ, जैसे हमारा भाई जगत है, अब मैं जगत जोड़ लिया और मैं ना जा पा रहा कहीं मुनीर के जाटों में, तो मैंने कहा भाई जगत भाई तू यही ड्यूटी निभानी है। कह रहा ठीक है भाई। तो वो पहले यही कहेंगे भाई 17 गाँव का लंबरदार खड़ा हो, और लंबरदार खड़ा होकर 3 पगड़ी एक साथ इकट्ठी होती है, एक मामा की, एक गांव की, एक 17 की, अलीगंज की। तो
तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप लोगों को सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये परंपरा, मेरे जहाँ तक ख्याल है, जो मैं अपना आइडिया लगा रहा हूँ, 70 साल तो अलीगंज का भाग्य है कि 17 के 14 इनके पास है। भाई जी धन्यवाद। अब 3 जुलाई को एक प्रोग्राम मंदिर पे रखा है, उसमें फिर इकट्ठे होते हैं, जो भी समस्या है उसके बारे में हम राजे भाई फिर आपको वहीं मिलते हैं, फिर आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। धन्यवाद।